आज हम इन्वर्जन और इन्वर्स मैपिंग के बारे में जानेंगे। ए मैपिंग एफ फ्रॉम सी यूनियन इन्फिनिटी टू सी यूनियन इन्फिनिटी सच डैट डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर 1/z इज़ कॉल्ड इन्वर्जन मैपिंग इफ़ सच दैट एफ जेड बराबर 1/z व्हेन जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ जेड इक्वल्स ज़ीरो देन इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी और जेड इन इन्फिनिटी पे इसका मान हो जाएगा ज़ीरो। अब इसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट है क्या, एफ जेड बराबर 1/z है तो वो सर्कल मोड ऑफ जेड बराबर आर को सर्कल मोड ऑफ डब्ल्यू बराबर 1/r में मैप करेगी। हम जानते हैं कि जेड मैप फर्स्ट प्लेन तो होता है जेड जिसमें तो होता है एक्स वाई, और जो मैप वाला प्लेन आता है डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी, तो इसमें यू और वी की फॉर्म में आता है इधर एक्स और वाई। तो ये सर्कल में जिसमें रेडियस आर है उसको 1/r रेडियस के सर्कल में मैप करेगा, और 1/z में जो एक्सटीरियर है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर को ये इंटीरियर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन आर में मैप करेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर 1/z है इन्वर्स मैप के लिए, तो जेड बराबर 1/w लिख सकते हैं। तो जेड बराबर 1/w होता है यू प्लस आयोटा वी, तो जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वी बराबर 1/u प्लस आयोटा वी, और ऊपर नीचे u माइनस आयोटा वी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। तो एक्स बराबर आ जाएगा u/u² प्लस वी स्क्वायर, और y आ जाएगा -v/u² प्लस वी स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं कि इक्वेशन ax² प्लस y² प्लस bx प्लस c प्लस d बराबर 0 है, उसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। यदि a 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, तो ये हमारे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इस सर्कल में x और y की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है वो रख देंगे, तो हमारे पास u और v में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इस सर्कल की ये जो इक्वेशन थी सर्कल या लाइन उसकी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। एफ जेड बराबर 1/z में मैपिंग करने पर d आ जाएगा, मैप आ जाएगा d इंटू u² प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए बराबर 0। अब इसमें भी हमारे पास 4 कंडीशन बन रही है। फर्स्ट तो हमारे पास क्या है कि गिवन है, वो गिवन जो है इक्वेशन वो तो है a x² प्लस y² प्लस b x प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0। इससे हमारे पास मैपिंग आई du² प्लस v² प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए बराबर 0। अब हमारे पास 4 केस बन रहे हैं। फर्स्ट तो हम दोनों ही a को 0 ले लें, b को 0 ले लें। दूसरा केस बनेगा जब हम दोनों को ही 0 नहीं लें। थर्ड केस में a को तो 0 ले लिया, d को क्या ले लिया, 0 नहीं ले लिया। फोर्थ केस में ले लिया अपन ने a को नॉट इक्वल्स टू 0 एंड d को 0। तो हमारे पास 4 केस बनेंगे। यदि a 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो क्या बन जाएगी, bx प्लस सी वाई, और a और d दोनों को ही 0 लेना है तो ये भी 0 इक्वल्स टू 0, और जो इसकी इमेज आएगी वो हमारे पास आ जाएगी vu माइनस सी वी इज़ इक्वल्स टू 0। तो जो ये तो हमारे पास क्या हो गई, लाइन जो कि कहाँ से पास कर रही है, 0 0 से, और ये भी लाइन है जो कि 0 0 से पास करेगी। तो a और d 0 होगा, तो इन्वर्जन मैपिंग में जो लाइन 0 0 से पास हो रही है उसको मैप किस पे करेगा, ये 0,0 से पास होने वाली लाइन पे मैप करेगा। सेकंड कंडीशन में जब दोनों ही 0 नहीं हो तो इक्वेशन 1 और 2 सेम आ जाएगी। तो फर्स्ट तो क्या है, सर्कल है और उसकी इमेज भी क्या है, सर्कल, और दोनों ही का से पास नहीं हो रहे, 0 0 से पास नहीं हो रहे, नॉट पासिंग 0,0। तो जो सर्कल है जो कि 0 0 से पास नहीं हो रहा है उसकी इमेज भी आएगी सर्कल जो कि 0 0 से पास नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में हम a बराबर 0 एंड d नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन जाएगी bx प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0, एंड इधर हमारे पास d 0 नहीं है तो इसकी इमेज आ जाएगी u² प्लस v² प्लस बी यू माइनस सी वी, a 0 है तो इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई लाइन जो कि 0 0 से पास नहीं हो रही, पर ये इसकी इमेज गई सर्कल जो कि कहाँ से 0 0 से पास हो रहा है। लाइन जो कि 0 0 से पास नहीं होगी उसकी इमेज आएगी सर्कल जो कि 0 0 से पास होगा।
अब फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास जब a नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड d 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन जाएगी ax² y² प्लस bx प्लस cy इज़ इक्वल्स टू 0 एंड इसकी इमेज आ जाएगी हमारे पास d 0 है तो bu माइनस cv प्लस a बराबर 0। तो फर्स्ट तो क्या है सर्कल जो कि 0,0 से पास हो रहा है और इसकी इमेज आ रही है लाइन जो कि 0 0 से पास नहीं हो रही। तो इन्वर्जन मैपिंग होती है वो हमारे पास लाइन को लाइन में भी मैप कर रही है, लाइन को सर्कल में भी मैप कर रही है और सर्कल को सर्कल में भी मैप कर रही है और सर्कल को लाइन में भी मैप करती है।